हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो सुबह के 8:30 हो गए हैं, नाश्ते का टाइम है और मैंने बनाए हैं सैंडविच और चाय। हस्बैंड को नाश्ता दे के आ गई हूँ, सैंडविच और लस्सी। और मेरा गला खराब है, मुझे फीवर भी है, इसलिए मैंने अपनी चाय बनाई है। तो आइए गाइज, आप भी मेरे साथ सुबह सुबह नाश्ता कर लीजिए। गाइज 1 बज गया है और अभी ले लेती हूँ मेडिसिन। और आज तो अभी शुरुआत हुई है व्लॉग की, नहीं सुबह कर चुकी हूँ। और फीवर हो रहा है 102, तो अभी मेडिसिन ले लूँगी। और कोशिश कर रही थी कि देख रही थी कि बुखार नहीं होगा ना तो मैं नहीं लूँगी, तो डिले कर दिया मैंने लेने में। मेरा मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत करी, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रही हूँ बनाने की। तो ये पूरा गला दुख रहा है, और अंदर से नहीं बाहर से यूँ लग रहा है कि पूरा ये दुख रहा है। पूरे इसके ऐसे घुमा रही हूँ ना, और ये कंधे भी, हड्डियाँ भी, पूरा दुख रहा है। तो रात को सर दर्द भी हो रहा था काफ़ी, तो मैं सोई लेट, पता नहीं 3 बजे 4 बजे सोई होंगी। तो फिर जब नींद आई तो फिर मैं आराम से उठी और बस सुबह से कुछ नहीं किया, सुबह से ही चल रहा है, ज्यादा कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। अभी मेडिसिन ले लूँ और देखती हूँ, दिन में आराम हो गया ना तो थोड़े से काम करने हैं मेरे को घर के, क्योंकि जैसे छोड़ के गई थी ना ऐसा ही पड़ा है सब कुछ। पौधों में पानी डाल देती हूँ, और बहुत दिन हो गए पानी डाले, 1 हफ्ता हो गया। और गई थी ना घर तो पहले डाल के गई थी, और अभी देखती हूँ क्या हालत है पौधों की। सब कुछ सूख गया है, ये देखो। ये वाली तो मिट्टी अभी गीली है कुछ पौधों की, तो पीछे से बारिश भी हुई थी ना 1-2 बार, तो थोड़ा सा किसी किसी में ठीक है। तो ये नीचे वाले भी थोड़े से ठीक है, और इधर ये वाला सूख गया है बिल्कुल। मनी प्लांट को तो थोड़ा थोड़ा डेली चाहिए, और ये नीचे वाले थे ये कुछ, और ये वाली बेल भी मुरझा गई है। मैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, 1 हफ्ता हो गया है। तो गाइस थोड़ी सी हिम्मत करके सफाई करके आई हूँ, और दवाई ली थी, बहुत बुरा पसीना आया कि अभी भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है, और रोंगटे खड़े हो रहे हैं बिल्कुल एकदम, जैसे लग रहा है कि अभी फीवर आ जाएगा दोबारा। तो ठंड लगनी शुरू हो गई है, तो थोड़ी सी हिम्मत हुई थी, थोड़ा काम करके आई हूँ, और अब फिर से ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि अब हिम्मत नहीं है और काम करने की। तो बस अब थोड़ा सा रेस्ट लूंगी, आधा घंटा रेस्ट करके फिर देखती हूँ। अगर फीवर हो गया तो सोऊंगी तो नहीं, अगर अब सो गई ना तो फिर रात को नहीं सोया जाएगा। तो कफ की वजह से ना हालत ज्यादा खराब हो रही है, तो अभी बोला भी नहीं जा रहा गाइस, ऐसी हालत हो रही है। 9 बज गए हैं और किचन में लगी थी काफी देर से। ये मैंने कर दिए हैं ढेरों बर्तन साफ, और बर्तन हो रहे थे काफी ज्यादा, दोपहर के भी इकट्ठे हो गए थे। और मटका मैंने धो के भर दिया है, और यहाँ पे खिचड़ी मेरी बन के तैयार हो गई है, तो अभी डिनर होगा खिचड़ी का ही। और यहाँ पे ये पत्ते मैंने धो दिए हैं, ये हैं आपा मार्ग के पत्ते, इस तरह के होते हैं। और ये जो उल्टे कांटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं उल्टे कांटे वाले, तो उनके पत्ते हैं, तो बहुत अच्छे रहते हैं कफ में, मुंह के इन्फेक्शन के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए। मुंह में कैसे भी प्रॉब्लम हो ना तो ये ले लेना चाहिए, जैसे छाले आ जाएं मुंह में। अभी तो सर्दी कफ की वजह से मैंने ये मंगवाया था, और कफ खांसी में भी ये बहुत अच्छे होते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है मुझे। तो ये मैं दिन में 3 से 4 बार ले रही हूँ, सुबह उठते ही, फिर दिन में ले लेती हूँ 1-2 बार, फिर रात को सोते टाइम। तो ये बहुत अच्छी दवाई है, तो मेरे को तो बहुत आराम करती है ये। और बस अभी खाना रेडी है डिनर, तो अभी डिनर कर लेते हैं। तो डिनर हो गया है, डिनर करके ब्रश कर लिया है मैंने, बर्तन साफ कर लिए हैं, तो रात के सारे काम मेरे निपट चुके हैं। तो अभी नींद तो मुझे आने नहीं वाली, तो मुझे लगा कि कुछ काम का काम कर लूं और ये टाइम मेरा वेस्ट ना हो। ऐसे ही बिस्तर में पड़ी रहूंगी तो फिर क्या फायदा, क्योंकि मैं सुबह भी काफी लेट उठी थी, फिर दिन में भी मैंने रेस्ट कर लिया था। तो अभी सो जाऊंगी ना तो सो क्या जाऊंगी, नींद आएगी भी नहीं, ऐसे ही फिर बिस्तर में लेटे रहने से क्या फायदा। तो बस फिर मैं थोड़ा सा इधर समेटने लग गई थी। अभी मैं आई थी 2-3 दिन पहले घर से, तो फिर जैसे ही आई मेरे को फीवर चढ़ गया, मतलब रास्ते में ही हो गया था, फीवर चढ़ गया। तो जैसा जो सामान था, बैग वैग लेके आई थी जो, तो जैसे का तैसे ऐसे ही छोड़ के मैं यहाँ पे टेबल पे ही रखा था मैंने आके ना सामान अपना, और अभी तक 3 दिन हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब मैं उठा ही नहीं पाई हूँ कुछ चीज़, क्योंकि आते ही मेरे को फीवर हो गया था तेज, और फिर रात भी हो गई थी, और फिर उसके बाद से तो फिर अगले दिन से तो मेरी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हुई। तो बस अभी खोल के देखूंगी, और सारी चीज़ ऐसे ही बंधी पड़ी हैं, जो जैसे थी ना वैसे ही। तो एक कड़ी पत्ता लेके आई थी घर से कि इसको सुखा के ना यूज कर लूंगी, तो इसको ऐसे कैसे अभी फ्रिज में रख दिया कि अभी इसको बाद में संभाल लूंगी। तो फ्रिज में ऐसे ही रखूंगी ना बांध के, तो खराब नहीं होगा। और कई सारी चीज मम्मी ने किचन की दी थी। एक तो मैदा थी, मैदा हम लेके आए थे एक्स्ट्रा की, उधर मट्ठी बनानी थी हमें, तो काफी सारी ले आए थे कि भाई एक साथ काफी सारी बना लेंगे, तो वहां फिर इतना टाइम मिला नहीं। तो कुछ तो मम्मी ने वहां रख ली, कुछ मेरे को दे दी कि वहां जाके बना लेना। और फिर बैग भी खाली किया, क्योंकि मैले कपड़े भी मैंने निकाले नहीं थे, धुले हुए भी मैले कपड़े
कपड़े भी इसी में भरे पड़े थे और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, ब्रश वगैरह थी, मेडिसिन थी, वो इसी में पड़ी हुई थी जो मुझे चाहिए भी थी। तो फिर मैं कहा चलो ये निकाल रही हूँ तो साथ के साथ ये कपड़े हैं जो बैग के, ये भी सेट कर देती हूँ। और एक जोड़ी मैंने ना गीले कपड़े इसमें रखे हुए थे, थोड़ा सा वो सूखे नहीं थे, वैसे ही फोल्ड करके रख लिए थे इसमें। तो ऐसे ही रखे, वो अलग से पॉलीथीन में नहीं डाले तो उसकी स्मेल सी हो गई कपड़ों में, और दूसरे भी ऐसे लग रहे थे कि थोड़े से गीले गीले से। तो कल देखूंगी इन सबको ना एक बार धूप में डाल दूंगी तो थोड़े से फ्रेश हो जाएंगे। तो तब तो मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसे ही डाल दिए थे कि अभी घर जाके ना इसको बैग को खाली कर लूंगी, तो जल्दी की मारी डाल लिए। लेकिन क्या पता था कि ऐसे ही पड़े रहेंगे 2-3 दिन तक, बैग खाली नहीं होगा। तो अपना बैग किया, फिर साथ में एक बैग और ट्रॉली रखा हुआ था हस्बैंड का, तो वो भी मैं कहा चलो देख लेती हूँ इनमें कोई मैले कपड़े हैं या कैसे कपड़े हैं धुले हुए। तो अभी जब मैं मम्मी के घर गई थी ना तो हस्बैंड का भी प्रोग्राम बन गया था, हस्बैंड भी चले गए थे, वो गए थे उज्जैन, अपने ऑफिशियल इनकी कोई ट्रिप थी, तो वो उधर जाके आए थे। तो उनकी है ये सूटकेस, तो देख रही थी इसमें कौन से मैले कपड़े हैं, कौन से धुले हुए कपड़े हैं। तो खोला तो फिर उन्होंने अपने मैले कपड़े तो खैर निकाल रखे थे, ये मुझे सारे धुले हुए ही लग रहे हैं इनके। तो ऐसे ऐसे काम मुझे ही करने होते हैं ये। तो ये सूटकेस खाली कर दिया है, अपने भी कपड़े जितने मैले थे और कुछ कपड़े पहले के पड़े हुए थे मैले, तो सारे मैले कपड़े इकट्ठे किए हैं। कुछ मशीन वाले थे जो वो मशीन वाले, कलर्ड एक जगह, चदरे वदरे थे जो एक जगह, और फिर उसके साथ वाइट थे जो कुछ मेरे अभी बैग से निकले हैं, कुछ एक पहले से थे, पहले के थे, तो वो सारे अलग अलग इकट्ठे कर दिए। मैं हाथ से धोने वाले होंगे ना तो मैं कल देखती हूँ, कल वो भी धोऊंगी। और आज 3 दिन हो गए इस सूटकेस को, हस्बैंड ने भी नहीं बोला। और देखो अभी मैंने खोला ना तब इसमें से मैंने देखा कि थोड़ा सा प्रसाद भी रखा हुआ है, तो अपने आप से नहीं बताया उन्होंने कि वहाँ उसके अंदर प्रसाद भी है, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो निकालनी है, निकाल लेना। और प्रसाद भी बिल्कुल लेके आए हैं, एकदम छोटा सा पाउच। मैं इनको बोली भी वो देख के कि बिल्कुल इतना छोटा सा लाए हो, कि थोड़ा बड़ा ले आते तो कि कम से कम आस पड़ोस में बांट तो देती। तो बोले मेरे को वो चीज का ध्यान नहीं रहा है, बस वहां से जो मिला जो छोटा मोटा तो वो मैंने रख लिया। और देखो 3 दिन हो गए मेरे प्लांट्स यहाँ पे मुरझा गए हैं, और देख के ना मेरा जी जल रहा था बिल्कुल कि मम्मी ने इतने प्यार से इतना ऐसे निकाल के दिए थे वहां पे कि जाते ही ना इनको शिफ्ट कर देना। और ना ये 5-6 तरह के पौधे हैं, बड़े तो ये फिर भी चलो आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं, थोड़े कड़ी पत्ते के थे 2-3 पेड़, और तुलसी का तो बिल्कुल ही छोटू सा था नीचे, तो वो तो बिल्कुल ही मुरझा गया था। और आज भी मैंने इस थैले को लेट ही संभाला, थोड़ा दिन में देख लेती ना तो मैं इसको हिम्मत करके ना सारा लगा ही देती। तो बस इनमें ना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, तो उन्हीं में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे छिड़काव सा कर दिया कि थोड़ा सा सुबह तक फ्रेश रहे। तो देखती हूँ अभी तो हिम्मत नहीं है, और रात भी हो गई, अब कहाँ मैं बालकनी में खोल के और ये लगाऊंगी, तो कल लगाऊंगी मैं ये ना, अभी तो मैं इसको ऐसे कैसे ही रख देती हूँ यहाँ पे। तो गाइस अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, अब है सोने की बारी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।